आज कारगिल विजय दिवस है। पूरे भारत में इसे धूमधाम से मनाया जा रहा है। जगह जगह अमर शहीद स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित किया जा रहा है। आपको याद होगा, लंबे लड़ाई के बाद कारगिल के टाइगर हिल पर कब्जा किया गया था, जिसमें हमारे अनेक जवान शहीद हुए थे। परंतु जिस वीरता के साथ पाकिस्तान को धूल चटाते हुए हमारे वीर जवानों ने इस कारगिल पर कब्जा किया था, यह काबिले तारीफ है। तमाम लोग इसका प्रशंसा कर रहे हैं। शहीद स्थल पर पहुंचकर हजारीबाग में भी लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की। वहां के लोगों ने याद करते हुए कहा कि जिस तरह पाकिस्तान का मंशा बहुत गलत था और वाजपेयी जी के कूटनीति के कारण ऐसा हुआ कि पाकिस्तान को अमेरिका के सामने जाकर झुकना पड़ा। अमेरिका ने भी साफ शब्दों में पाकिस्तान को कहा, जब तक आप घुसपैठ बंद नहीं कराते हैं तब तक आपसे बात नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि आपके यहाँ ओसामा छिपा हुआ है, परंतु आप अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। इसका अर्थ है कि आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। जब कोई सहायता नहीं मिला, अंत में घुटना टेकने को मजबूर हुआ पाकिस्तान। नवाज शरीफ ने स्वीकार किया कि उनके जानकारी के बिना हुआ था ये पूरा षड्यंत्र। आज उन सभी जवानों को याद किया गया, उन सभी सपूतों को याद किया गया जिन्होंने अपना बलिदान देकर अपने देश की अखंडता को आज तक बचा के रखा है। आइए आपको सुनाते हैं हजारीबाग में समाज सेवी एवं वरिष्ठ अधिकारी क्या बोले इस अवसर पर। कारगिल दिवस के बिंदु पर हम लोग इन शहीदों को जो सम्मानित कर रहे हैं, उस सम्मान को उनके परिवार और आश्रित के प्रति हमारा ऑलवेज बना रहना चाहिए। यह युद्ध, कारगिल युद्ध भारत की अस्मिता की युद्ध थी और इस अस्मिता को बचाने के लिए हमारे जो जवान वीरगति प्राप्त किए, वो परिवार और स्वयं वीरगति प्राप्त करने वाला व्यक्ति बड़े दिलेर थे, जिन्होंने इस लड़ाई को जीता और भारत की अस्मिता को बहाल रखा। कारगिल दिवस पे जितने भी हमारे भारतीय सेना के नौजवान जो वहाँ शहीद हुए सभी को नमन करते हैं और साथ साथ उनके परिवार को भी नमन करते हैं। और सभी भाइयों से आपके माध्यम से अपील करते हैं कि जिन भाइयों ने अपने देश की रक्षा के लिए, जिनके चलते आज हम लोग खुली सांस ले रहे हैं, आज़ादी से रह रहे हैं, उन्हें हम आजीवन उन्हें सम्मान देते रहें। जहाँ जो कोई उनका परिवार मिले उन्हें मान सम्मान के साथ व्यवहार करें। और कारगिल दिवस जैसे आज त्यौहार है, उस तरह होली दिवाली में भी उनके यहाँ जाएँ, उनके साथ सुख दुख बाँटें, उनके साथ खड़ा रहें। यही हम कहना चाहते हैं। ये हमारे बड़े गर्व की बात है कि आज के दिन भारत ने पाकिस्तान की जो नापाक कोशिश थी हमारे JNK को डिस्टर्ब करके, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है उसको कट ऑफ करके लद्दाख को डिस्टर्ब करने की जो नापाक कोशिश थी उसको विफल किया था। इस दौरान भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना और बाकी अर्धसैनिक बलों ने मिलकर अपने अदम्य साहस के साथ उनकी इस कोशिश को असफल किया था। इस दौरान जो शहीद हुए, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण की आहुति दी, आज हम उनको नमन करते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये शहीद जिन परिवारों के बीच में से निकले, उन परिवारों को हम नमन करते हैं जिन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि उनके परिवार का सदस्य जिन्होंने अपने जान के न्यौछावर कर दिया है, उन्होंने इस चीज़ को बड़े गर्व के साथ महसूस किया और उनको इस बात का फ़ख्र है इन परिवारों को कि उनकी वजह से, उनके परिवार के सदस्य की वजह से आज देश सोवरेन और इंडिपेंडेंट और किसी भी तरह के बाहर के इंट्रूजन से बचा रहा है। थैंक यू। जिस तरीके से उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनको मैं क्या संदेश दे सकता हूँ। उनको सब कुछ दे दिया। उनके वो हमारे लिए आज पथ प्रदर्शक हैं, वो हमारे लिए गाइडलाइंस हैं। हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलें, यही समाज के लिए संदेश है। कारगिल दिवस पर विशेष कुछ बोलिए। कारगिल दिवस पर यहाँ हम काफ़ी बताया जा चुका है। जो कारगिल युद्ध है उसके बारे में तो बोलने में सुबह से शाम हो सकती है।
तो उस विषय पर मैं अधिक नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, यहाँ पर हम कारगिल दिवस मना कर के जो हम उनके परिवार को सम्मानित करने की कोशिश कर रहे हैं, या ये जो सब है, मेरा एक ही मानना है कि ये सिर्फ एक ही दिन कारगिल दिवस के लिए ही सीमित नहीं होना चाहिए, परंतु चाहे यह कारगिल स्मारक है या उनके परिवार हैं, हमें पूरे साल और पूरे समय उनकी तरफ मुखातिब रहना चाहिए और उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए।